एक छोटे से गांव में दो अनोखे लोग रहते थे। पंडित घासीराम और नाई पुत्तूलाल। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन वजह उनकी दोस्ती कम और उनकी नोकझोंक ज्यादा थी। पंडित घासीराम बहुत ही विद्वान थे। शास्त्रों का ज्ञान इतना था कि कोई भी समस्या हो, वो तुरंत कोई ना कोई श्लोक सुना देते थे। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। दूसरी ओर पुत्तूलाल नाई था, सीधा साधा, हाजिर जवाब और दिल का बहुत अच्छा। पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी समझ और चतुराई के सामने कई बार बड़े बड़े लोग भी हार मान जाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा यज्ञ होने वाला था। पूरे गांव ने मिलकर तय किया कि यज्ञ का नेतृत्व पंडित घासीराम करेंगे। पंडित जी बहुत खुश हुए और बोले, देखा, मेरे ज्ञान का ही परिणाम है कि पूरा गांव मुझे इतना सम्मान देता है। पुत्तूलाल वहीं बैठा दाढ़ी बना रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, पंडित जी, ज्ञान तो अच्छा है, पर थोड़ा विनम्रता भी रखिए, तभी असली सम्मान मिलता है। पंडित जी को यह बात चुभ गई। उन्होंने सोचा, इस नाई को मैं एक दिन सबक सिखा कर रहूंगा। यज्ञ के दिन पंडित घासीराम ने पुत्तूलाल को बुलाया और बोले, पुत्तूलाल, तुम मेरे लिए एक खास काम करो। यह घड़ा लेकर नदी से शुद्ध जल लाओ, लेकिन ध्यान रखना, जल बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, किसी ने छुआ भी ना हो। पुत्तूलाल समझ गया कि पंडित जी उसे मुश्किल में डालना चाहते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। वह घड़ा लेकर नदी की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया, लेकिन घड़ा खाली था। पंडित जी गुस्से में बोले, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें जल लाने को कहा था और तुम खाली घड़ा ले आए। पुत्तूलाल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, आपने कहा था कि जल बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, किसी ने छुआ ना हो, लेकिन नदी का पानी तो मछलियां, जानवर और लोग सब छूते हैं। इसलिए मुझे कहीं भी अछूता जल नहीं मिला, तो मैं खाली घड़ा ही ले आया। पूरे गांव वाले यह सुनकर हंस पड़े। पंडित घासीराम का चेहरा उतर गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अहंकार उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा था। पंडित जी ने पुत्तूलाल से कहा, पुत्तूलाल, तुम भले ही पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी समझ मुझसे कहीं ज्यादा है। आज तुमने मुझे सच्ची शिक्षा दी है। पुत्तूलाल मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, ज्ञान किताबों से मिलता है, लेकिन समझ जीवन से। दोनों का साथ हो तो इंसान महान बनता है। उस दिन के बाद पंडित घासीराम ने अपना अहंकार छोड़ दिया और पुत्तूलाल को अपना सच्चा मित्र बना लिया। अब दोनों की जोड़ी गांव में सिर्फ नोक झोंक के लिए नहीं, बल्कि समझदारी और मित्रता के लिए जानी जाती थी।
तो दोस्तों, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विनम्रता और समझ भी जरूरी है। कभी कभी साधारण लोग भी हमें बड़ी सीख दे जाते हैं।